साथियों नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हरिकेश आपका स्वागत करता हूं आज की एक नई जियोग्राफी की क्लास के साथ। जैसा कि हम लोगों ने कल एक क्लास जो की थी उसमें जो बात की थी वर्ल्ड जियोग्राफी के दो महाद्वीप के बारे में, एकदम बेहतरीन तरीके से बात की थी। वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एकदम बेहतरीन तरीके से किया था। आज थोड़ा उसका रिवीजन करेंगे, उसके बारे में थोड़ा जो भी कल किया था वो एक बार ही देखेंगे। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप पर मूव करेंगे। ठीक है साथी, चलते हैं आगे। चलते हैं भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल साथी हम लोगों ने जो किया था ये जो है, ठीक है भाई, ये ये कल किया था ये उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका ये किया था कल, और ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है भाई, ये सब किया था। इसमें सबसे पहले एक बार देखेंगे क्या बताया था। ये हमने अलास्का का भाग बताया था, ये अब यूएसए का भाग, पहले रसिया का भाग था। ठीक है, इसके बाद ये कनाडा बताया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बताया था। ठीक है, यूएसए जिसे कहते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा बताई थी, और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, और मैक्सिको मैक्सिको सिटी यहाँ बताई थी। ठीक है, और इसमें जो भी पर्वत पठार चोटियां बताई थी अभी आगे। और फिर उसके बाद हमने किया था दक्षिणी अमेरिका। ये मुख्य रूप से वेनेजुएला, यहाँ मेराकाइबो तेल की झील है। ठीक है, महत्वपूर्ण दक्षिण अमेरिका की। कोलंबिया किया था, इक्वाडोर, ये सब जो है विषुवत रेखा पर इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये चीजें जो जो सब की थी। ये पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील बताई थी। वो कौन सी थी? पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील बताई थी। कौन सी झील थी साथी? यहाँ पर एक झील थी टिटिकाका झील, जो विश्व की सबसे ऊंची नौबहिनीय झील है। ठीक है भाई, और यहाँ पर एक चीज और है, ऐड ऑन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। जो चीज कल नहीं बताई थी, वो कुछ चीजें है ना, अगले दिन रिवीजन कराऊंगा, उसमें बताऊंगा। एक दिन में कहा जाता है, एक दिन में आदमी 7 से ज्यादा चीजें नहीं याद कर सकता। वही हिसाब से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है भाई, ये ये अटकामा का मरुस्थल है। क्या है? अटकामा का मरुस्थल। क्या है भाई? अटकामा का मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल। ये यहाँ पर जो है अटकामा मरुस्थल, इसे कहा जाता है दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल। क्या है? दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल, ये अटकामा मरुस्थल। यहाँ पर लिख भी देते हैं, एक बार लिख भी देते हैं भाई। ये दुनिया का अटकामा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल दुनिया का अटकामा मरुस्थल। दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल, मरुस्थल। ठीक है भाई, ये सब चीजें की थी। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो बताया था आपको, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो बताया था, कौन सा बताया था भाई? बताइए जल्दी, जल्दी बताइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बताया था? ग्रीनलैंड, ये है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जिस पर भौगोलिक दृष्टि से तो अमेरिका का भाग है ये, उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन इस पर राज्य किसका है? यूरोप का। इस पर किसका राज्य है? यूरोप का। ठीक है भाई, यहाँ जो कनाडा और यूएसए के बीच जो सीमा रेखा बताई थी, कनाडा और यूएसए के बीच जो सीमा रेखा बताई थी, उसे क्या कहते हैं? 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। ठीक है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। ठीक है भाई, ये दुनिया की सबसे लंबी सीमा रेखा है दो देशों के बीच। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या बताया था? यहाँ पर बताया था महान झीलें, 5 महान झीलें जो थी होम्स नाम से। ठीक है, याद है? होम्स नाम से जो झीलें बताई थी, एकदम ट्रिक के साथ, सब याद ही होगा, हमें पता है। एक चीज यहाँ पर और देखिएगा, ये ये जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर वो बताया था
मिसिसिपी और मिसौरी मिसिसिपी जो नदी गिरती है अमेरिका की सबसे लंबी नदी यहाँ गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है भाई। यहाँ पर इसके बगल में एक यहाँ पर दिख रहा है ये क्यूबा की जलसंधि, सॉरी क्यूबा द्वीप, क्यूबा द्वीप इसे क्या कहा जाता है? क्यूबा द्वीप को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक, विश्व का सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक देश या द्वीप देश क्यूबा। ठीक है भाई, क्यूबा। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन होता है। ठीक है, इसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं भाई। यहाँ पर ये देखा था पनामा नहर जो कोलंबिया और पनामा शहर से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। चलो भाई, और क्या देखेंगे, देखे थे इसमें ये उत्तरी अमेरिका के पूरब में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन अटलांटिक महासागर था और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर था। ठीक है भाई। और एक चीज, ठीक है, यही सब किया था हम लोगों ने। यहाँ हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी, ये भी किया था हम लोगों ने। हडसन वे। ठीक है भाई। बैफिन की खाड़ी है, बैफिन द्वीप। और यहाँ पर एक जलसंधि थी, क्या थी उसका नाम? डेविस जलसंधि। बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को जोड़ती थी। बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को जोड़ती थी। जोड़ती क्या? जलसंधि होती है। जलसंधि एक ऐसा संकरा क्षेत्र होता है जो दो स्थल खंडों को अलग करता है और दो जलाशयों को जोड़ती है, जलसंधि। ठीक है भाई। तो कौन से जलाशय हैं यहाँ पर? कौन से जलाशय हैं? ये जलाशय हैं जो डेविस जलसंधि है, लिब्राडोर सागर को जोड़ती है और बैफिन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है भाई। यहाँ और अलग किसे करती है? बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है भाई। यहाँ पर बताया था हमने, यहाँ पर क्या बताया था? यहाँ पर क्या बताया था? बेरिंग 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 जलसंधि में क्या बताया था? ये किसे अलग करती है? अलास्का और रसिया। अलास्का किसका भाग है? उत्तरी अमेरिका। रसिया रसिया एशिया एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है भाई, ये सब किया था। इसके बाद अब हम लोग इसमें देखते थे, यहाँ पर एक चीज हमने बताई थी दक्षिणी अमेरिका में, फॉकलैंड द्वीप समूह। ठीक है भाई, यहाँ पर फॉकलैंड द्वीप है। चलो, यहाँ पर ये हमने बताया था पंपास घास मैदान। यहाँ विश्व का सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है भैया, गेहूं उत्पादन। और उत्तर इधर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ मक्का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? मक्का उत्पादन। चलो भाई, आगे देखते हैं। आज करने वाले हैं हम अफ्रीका महाद्वीप, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। क्या करने वाले हैं भाई? अफ्रीका महाद्वीप। चलते हैं आज अफ्रीका महाद्वीप की ओर देखते हैं। ये सब तो कर ही लिया हमने एकदम बेहतरीन तरीके से। कल वैसे ही करने वाले हैं जैसे कल किया था। ठीक है भाई, चलो मूव करते हैं आगे की ओर मूव करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और बीच में विषुवत रेखा। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है भाई, विषुवत रेखा इसके कहाँ से गुजरती है? लगभग यहाँ से। विषुवत रेखा लगभग ऐसे गुजरती है भाई, ऐसे गुजरती है विषुवत रेखा लगभग यहाँ से। ठीक है, इसके 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा लगभग यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है भाई? कर्क रेखा लगभग यहाँ से गुजरती है। ठीक है, और इधर लगभग उतनी 23.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है भाई, मकर रेखा ऐसे गुजरती है। ठीक है, इसका एक द्वीप है, उसका क्या नाम है? मेडागास्कर। अफ्रीका में एक द्वीप है, उसका नाम है मेडागास्कर, जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा
दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है भाई, इसमें देखते हैं और इसकी राजधानी भी करने वाले हैं, इसकी राजधानी। और इसके ऊपर, इसके ऊपर ये देखिएगा, इसके भौगोलिक क्षेत्र एक बार देखते हैं। इसके उत्तर में, अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, तथा इसके उत्तर पूरब में रेड सागर है। रेड सागर मतलब लाल सागर है। ठीक भाई, लाल सागर है, लाल सागर है। तथा इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में अटलांटिक महासागर बताए थे, अटलांटिक महासागर देखिएगा, अटलांटिक महासागर हमने बताया था आपको, यस आकार बनाता है। अटलांटिक महासागर कैसा आकार बनाता है? यस आकार, ये देखिएगा, एस आकार है भाई। ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका। और ये देखिएगा इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसके पूरब में हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। ठीक है भाई, क्या है? हिंद महासागर। इसके पूरब में हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, तथा उत्तर में भूमध्य सागर। क्या है भाई? भूमध्य सागर। तथा उत्तर पश्चिम में छोटा सा एक रेड रेड सी है। क्या है? लाल सागर। ठीक है भाई, लाल सागर में स्वेज नहर है। लाल सागर में क्या है? स्वेज नहर है अपनी। स्वेज नहर बहुत अच्छी भी है हमारे एशिया और भारत के लिए। रास्ता साफ किया है उसने, आसान किया है। लगभग जो रास्ता है 7,000 किलोमीटर का रास्ता, यूरोप और एशिया के साथ, भारत के साथ व्यापार करने में रास्ता कम किया है। ठीक है भाई, ये करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। आओ भाई, ठीक है। अब प्राकृतिक मानचित्र देखते हैं भाई, फिजिकल मैप। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें सबसे बताया उत्तर में ये भूमध्य सागर है, उत्तर में भूमध्य सागर है। अफ्रीका की बात कर रहे हैं, उत्तर में भूमध्य सागर। उत्तर पूरब में लाल सागर। ठीक है भाई, इसके पश्चिम में अटलांटिक सागर, पूरब में इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। इसका जो द्वीप है मेडागास्कर द्वीप, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। हाँ, एक चीज इसमें ये देखिएगा, इसके सब, अफ्रीका के सबसे दक्षिणी पॉइंट को क्या कहते हैं? अफ्रीका के सबसे दक्षिणी पॉइंट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केप अगुल होप या अगुल होप अंतरीप। क्या कहते हैं भाई? अगुल होप अंतरीप, अगुल होप, अगुल होप अंतरीप, अंतरीप। ठीक है भाई, या केप अगुल होप। ठीक है भाई, चलते हैं। केप ऑफ गुड होप, ये यहाँ पर लगभग दक्षिणी बिंदु में है, केप ऑफ गुड होप। ये इसका नाम केप ऑफ गुड होप क्यों पड़ा है? यहाँ जो भी जल यात्री आते थे, जो भी जलमार्ग से यात्रा करते थे, यूरोपीय लोग, जो भी, ये जैसे भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। भारत कहीं क्या खोया हुआ था? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत की एक बार आया, जलमार्ग की जो रास्ता था यूरोप और भारत के बीच, वो उसने पता किया था अपनी यात्रा से। ठीक है भाई, तो यही यात्री को एक आशा मिलती थी, रुकने की जगह मिलती थी, यही देखता था। तो इसीलिए इसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। ठीक है भाई, और इसमें एक चीज बता दें, इसकी जलसंधियां बता दें भाई, इसमें जलसंधि बता दें। जलसंधि, एक तो जलसंधि यहाँ पर है, बावल मंडप जलसंधि। क्या है? बावल मंडप जलसंधि। हम मैप ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको अपने आप से। ठीक है, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। चलो भाई, ड्रॉ करते हैं मैप, आइएगा। ये तो विषुवत रेखा खींचे हैं हम। क्या खींचे? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री, ओ सॉरी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है भाई, इसके ऊपर लगभग 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ अक्षांश रेखा खींची। इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा खींची।
23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा खींची। 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा खींची। ठीक है भाई, मैप ड्रॉ करना सिखा रहे हैं आप लोगों को, कैसे करिएगा। यहाँ पर एक बड़ी सी सी बनाइएगा, बड़ी सी सी बनाइएगा, कहाँ तक, विषुवत रेखा के थोड़े ऊपर तक, यहाँ तक। ठीक है भाई, यहाँ तक बनाइएगा, यहाँ तक। चलो भाई बनाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, बनाते हैं एकदम बेहतरीन तरीके। ऐसे थोड़ा ऊपर ऐसे सीधे करिएगा। इसे एक और कल बताए थे भगोना टाइप का, इस प्रकार से बनाइएगा, इस प्रकार से। फिर थोड़ा एक ऐसे चाप टाइप का लगाइएगा। फिर एक अंग्रेजी का अक्षर जे, जे टाइप का बनाइएगा, जे, जे बनाइएगा कहाँ तक, विषुवत रेखा के थोड़े ऊपर तक। यहाँ पर इतना भारी जे बनाइएगा ऐसे करके, ये जे इस प्रकार का बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर अब इस प्रकार से लाइन ऐसे ऐसे करके ऐसे लाइएगा यहाँ तक, लगभग 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, लगभग यहाँ तक आएगी। ठीक है भाई, फिर ऐसे करके एक चाप लगाइएगा। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा चाप हो गया है, थोड़ा ज्यादा बड़ा चाप हो गया है। चाप लगाइएगा भाई, इतना बड़ा चाप। ठीक है, फिर एक और चाप इधर ऐसे लगाइएगा। अब एक चाप लगा करके इसे जोड़ दीजिएगा भाई, बन गया अफ्रीका। लगभग लगभग इसी प्रकार का, लगभग इसी प्रकार का है। मैप ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम प्राकृतिक मैप तो नहीं बना सकते हाथों से, लेकिन तब भी सिमिलर तो बना ही सकते हैं ना। हाँ वही बना दिया भाई, बना दिया मैप। अब इसके हमने अभी क्या बताए थे, इसके उत्तर में भूमध्य सागर, इधर ये सब भूमध्य सागर एरिया, भूमध्य सागर एरिया। ठीक है भाई, ये यहाँ पर एक स्वेज नहर है, स्वेज की खाड़ी है, स्वेज नहर है, स्वेज की खाड़ी है। ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार बनाना है। ये ऐसे करके ये कर लीजिएगा, ये ऐसे करके ऐसे, यहाँ पर लगभग ऐसे आता है, ऐसे। ये लाल सागर का एरिया है। ठीक है भाई, ये लाल सागर का एरिया। चलो भाई, चलो भाई, ये लाल सागर हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, लिखो भाई, लिखो। ये यहाँ पर क्या है, लाल सागर, लाल सागर। एकदम बेहतरीन तरीके से हर चीज लिख लिख कर करेंगे, मैप में ड्रॉ करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर, क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है भाई, यहाँ पर, यहाँ पर एक खाड़ी है भाई, इसे कहते हैं गिब्स की खाड़ी। ये जो खाड़ी है ये गिब्स की खाड़ी है, ये गिब्स की खाड़ी। इसे कहाँ पर लिखें, गिब्स की खाड़ी है, गिब्स की खाड़ी है, इसे यहाँ पर लिखते हैं। ये गिब्स की खाड़ी है, गिब्स की खाड़ी, ये गिब्स की खाड़ी है भाई। ठीक है जी, गिब्स की खाड़ी। यहाँ पर एक ये खाड़ी है हिंद महासागर के क्षेत्र में, इधर ये जो बाबर मंडप, ये एक जल संधि भी है। और यहाँ खाड़ी जो है ना, खाड़ी है, ये लाल सागर है, और ये यहाँ हडन की खाड़ी, हडन की खाड़ी, हडन की खाड़ी है। क्या है, हडन की खाड़ी। ठीक है भाई, ये लाल सागर है और ये हडन की खाड़ी है। तो इसके बीच जो जल संधि है, इसके बीच जो जल संधि है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसके बीच जो जल संधि है इसे क्या कहते हैं जी, इसे क्या कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं, इसे जल संधि को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, जल संधि का, जल संधि का नाम है, जल संधि का नाम है बावल मंडप, बावल मंडप या मंडप कह सकते हैं, बावल मंडप, बावल मंडप जल संधि, बावल मंडप जल संधि।
किसे अलग करती है या किसे जोड़ती है? ये इधर एशिया का भाग है भाई, ये चीज याद रखिएगा। ये जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र है भाई किसका? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का भाग है। ठीक है भाई। ये ये बाबल मंडप जो संधि है, ये अलग किसे करती है? एशिया महाद्वीप और इसे अफ्रीका को, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप को अलग कर दिए। ठीक है भाई। और जोड़ती किसे है? जलाशय कौन से हैं? हडन की खाड़ी, हडन की खाड़ी और लाल सागर। ठीक है, लाल सागर। यहाँ ये और ये क्षेत्र इधर एशिया हो गया। ये क्षेत्र, ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र भैया? ये जल वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। क्या है भाई? हिंद महासागर का क्षेत्र। चलो ये यहाँ लिख देते हैं, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। हिंद महासागर, हिंद महासागर। चलो भाई, ठीक, ये सब हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें ये एक चीज ये बता दें, ये एक ये सींग सा निकला है, ये इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सोमालिया देश में है। कहाँ है? सोमालिया देश। कहाँ है भाई? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ आइएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या है जी? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। चलो भैया, और ये यहाँ पर बताए थे, ये देखिएगा, ये यहाँ पर स्वेज नहर है जी, ये स्वेज की खाड़ी है। ये जो खाड़ी कैसी होती है? अंदर की ओर जो जो भाग होता है ना, बैठा हुआ भाग, द्वीप बना कहीं पर, ये इस प्रकार की खाड़ी हो सकती है। ये खाड़ी है, देखिएगा, ये अंदर की घुसा हुआ क्षेत्र है, ये खाड़ी है। ऐसे यही यहाँ पर भी इसी प्रकार स्वेज की खाड़ी है भाई। क्या है? स्वेज की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी। और यहीं पर स्वेज नहर भी है, स्वेज नहर में ही तो खाड़ी है इधर। और इधर दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन से देश में? मिस्र और सूडान देश में। वो कहाँ जाती, गिरती कहाँ है? स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। अभी एकदम ड्रॉ करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर आपको बताया था ना, केप अबुल हल्स, केप अबुल हल्स। यहाँ पर केप ऑफ गुड होप बताए थे, सबसे दक्षिणी बिंदु ये है। ठीक है भाई, और चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अफ्रीका के बारे में जान लिया बहुत कुछ। अब एक ही बार इसके इसके लिए लिखेंगे क्या, ये चीजें जान लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई इसमें? चलो आ जाइएगा। अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका महाद्वीप जो है बता ही दिए, इसके बारे में हर चीज जान ही ली है। अब क्या करना है? सिर्फ क्या करना है, अब हमको नोट्स बनाना है। वो नोट्स नोट करिएगा, कॉपी में लिखिएगा, एकदम याद हो जाएगा भाई। मैप में ड्रॉ किया है, हर जगह आपको जगह याद हो जाए, बस चीजें याद करने में, शब्द याद करने में ज्यादा देरी नहीं लगती है। मैप से चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं, वही सब मैं करता हूँ, ऐसे ही मैं याद करता हूँ। ठीक है भाई, चलो। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से कहें या जनसंख्या की दृष्टि से कहें। ठीक है भाई, इसमें लगभग 54 देश हैं, जो कि दुनिया में किसी महाद्वीप में नहीं है। 54 देश या 56 देश, कहीं कहीं 54 54 देश भी लिखा होता है, 56 भी लिखा होता है। ठीक है भाई, कहीं कहीं पर 54 देश और 56 देश भी लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, यहाँ पर जो है ये 54 देश, दुनिया के किसी भी महाद्वीप में इतने ज्यादा देश नहीं है अफ्रीका के इतने। पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्र का 20.4% है स्थलीय क्षेत्र। जो अफ्रीका का क्षेत्र है ना, विश्व के जितने भी स्थलीय क्षेत्र है विश्व का, उसका
20.4% है। ठीक है भाई, 20.4% है। चलो आगे। अफ्रीका की जनसंख्या, अफ्रीका, हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से अभी बताए थे ना कि महाद्वीप जो ये स्थल से भी और जनसंख्या से भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलो भाई, आगे क्या है, आगे क्या है, इसका भौगोलिक विस्तार करते हैं जी। भौगोलिक विस्तार एकदम बेहतरीन तरीके से करते हैं भाई। भौगोलिक विस्तार, मैक्सिमम चीजें तो हमने मैप से ही बता दी है, बस उसको लिखना ही है। अफ्रीका के पूरब में एशिया, पूरब में ये इधर बताए थे, ये बाबर मंडप जलसंधि के इधर, ठीक है भाई। अफ्रीका के पूरब में एशिया, लाल सागर, ठीक है, लाल सागर उत्तर पूरब में बताए हैं, लाल सागर, और हिंद महासागर, ये इधर बताए थे, हिंद महासागर। उत्तर में भूमध्य सागर, एकदम बेहतरीन तरीके से बताए थे अभी मैप के साथ। उत्तर में भूमध्य सागर और यूरोप। यूरोप और अफ्रीका कौन सी जलसंधि से अलग होता है? जिब्राल्टर की जलसंधि। कौन सी जलसंधि? जिब्राल्टर जलसंधि। ठीक है भाई, यूरोप और अफ्रीका। यूरोप, एक चीज यहाँ लिख देते हैं पॉइंट बना के बेहतरीन तरीके से। यूरोप और अफ्रीका के बीच, यूरोप और अफ्रीका के बीच, यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जलसंधि अलग करती है? क्वेश्चन बना देते हैं इसे। अफ्रीका को कौन सी जलसंधि, जलसंधि अलग करती है, अलग करती है, अलग करती है भाई। इसे क्वेश्चन बना दिया, तो इसका आंसर भी दे दीजिएगा आप। आंसर तो अभी बताया ही है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा भाई, गलत शब्दों पर नहीं, गलती हो जाए कभी, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जलसंधि अलग करती है? कौन सी है? इसका नाम है जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जलसंधि। हाँ भाई, जिब्राल्टर जलसंधि। चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई। और और आगे चलते हैं, अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अफ्रीका को डार्क अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप अफ्रीका को क्यों कहा जाता है, बताइएगा। काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप ने सबसे ज्यादा, सबसे पहले हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन यूरोप के बगल में ही अफ्रीका था, उसे सबसे बाद में खोज पाया। इसीलिए यूरोपीय खोज में अफ्रीका सबसे बाद में खोजा गया, इसीलिए इसे काला महाद्वीप कहा कहते हैं। कहाँ छुपा रहा पता नहीं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, अल्जीरिया देश। अल्जीरिया कहाँ है? अल्जीरिया अफ्रीका में है, सबसे पूरब की तरफ, भूमध्य सागर से सटा हुआ देश। भूमध्य सागर से 5 देश लगते हैं, उसे भी ट्रिक से अभी करवाने वाले हैं। भूमध्य सागर को कितने देश लगते हैं? 5 देश लगते हैं, अभी ट्रिक कराने वाले हैं अभी। आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अफ्रीका का, आबादी की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश नाइजीरिया, अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी भाई, नाइजीरिया की राजधानी अबूबा, ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु अगुलहास अंतरीप, अगुलहास अंतरीप जो अभी करा दिए यार मैप में, अगुलहास अंतरीप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप के बगल में, केप ऑफ गुड होप के बगल में जो था सबसे दक्षिणी बिंदु है वही है। अफ्रीका के दक्षिण में विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। अफ्रीका के, अफ्रीका के दक्षिण में विश्व का सबसे चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम है मेडागास्कर द्वीप। क्या नाम है? मेडागास्कर द्वीप। चलो भाई आगे चलते हैं। ये चीजें तो एकदम बेहतरीन तरीके से कवर कर ली है, एकदम बेहतरीन तरीके से कवर कर ली है। चलो भाई, अफ्रीका की राजधानियां करते हैं जी, राजधानी
कहते हैं भाई राजधानी। कहाँ गई राजधानी? आओ भाई। विश्व अफ्रीका महाद्वीप भौगोलिक क्षेत्र जलवायु क्षेत्र करते हैं। पहले नदियां व झीलें करते हैं, चलो आप। नदियां व झीलें करते हैं। अफ्रीका की प्रमुख नदियां व झीलें। अफ्रीका की प्रमुख नदियां व झीलें। नील नदी, जो मिस्र और सूडान में बहती है भाई। अभी बताए थे। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी, जो मिस्र और सूडान में बहती है। बनाइएगा एक बारी मैप, चलो भाई। एक बारी मैप बनाइएगा जी। ये एक सी बनाया जी। ये सी बनाया ऐसे। ऐसे थोड़ा ऊपर ये रेखा खींची, ये भगोना टाइप का ये बनाया भाई। ये बनाया, ये ऐसे बनाया, ये अंग्रेजी का उल्टा जे बनाया है। ठीक है। ये इधर ऐसे करके ये सब, ये 40 डिग्री साउथ अक्षांश तक आते हैं। लगभग 40 डिग्री साउथ अक्षांश तक। चलो भाई। ये है। यहाँ पर अब चाप लगाइएगा 3। इसे जोड़ दीजिएगा। ये सोमालिया देश बन गया है जी। ठीक है। अब नदियां करने वाले हैं। ये मिस्र और सूडान है। मिस्र है और ये सूडान लगभग यहाँ है। ठीक है। मिस्र और सूडान है। मिस्र और सूडान से एक नदी बहती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहाँ जाती है भैया? ये स्वेज नहर से होते हुए भूमध्य सागर में चली जाती है। ये स्वेज स्वेज नहर से बहते हुए भूमध्य सागर में चली जाती है। ये नदी है जो, ये नदी ये यहाँ से ऐसे जाती है, ऐसे करके भूमध्य सागर में चली जाती है। ठीक है भाई। और ये नदी, इसकी दो सहायक नदी हैं। नीली नदी। नील नदी की कौन सी नदी है? नीली नदी और सफेद श्वेत नदी। नील नदी की दो सहायक नदियां, नीली नदी और सफेद नदी। नीली नदी और सफेद नदी। ये नीली नदी कहाँ से आती है? यहाँ इथोपिया है। इथियोपिया है। इथियोपिया देश यहाँ पर है। वहां पर टाना झील है। कौन सी झील है? टाना नाम की झील है, उसे कहते हैं टाना या ताना झील। ठीक है भाई। टाना झील। यहाँ से कौन सी निकलती है नदी? नीली नील। नीली नील यहाँ तक लगभग जाती है। टाना झील। ये नीली नील। नीली बना देते हैं फिर भाई, नीली बना देते हैं, नीली नील। यहाँ पे, यहाँ सूडान, सूडान के लगभग सूडान की राजधानी अभी बता रहे हैं। वहां तक जाती है। कहाँ पर ये काटती हैं? कहाँ पर ये काटती हैं? टाना झील हो गई। टाना झील के बाद यहाँ पर विषुवत रेखा के नीचे लगभग युगांडा और तंजानिया से लगती हुई, केन्या और तंजानिया से लगती हुई विक्टोरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। विक्टोरिया। विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है? श्वेत नील। श्वेत नील यहाँ से निकलती है जी। श्वेत नील। कौन सी? श्वेत नील। श्वेत तो चलेगा नहीं, यहाँ काला बना दो, चलो भाई। श्वेत नील। श्वेत नील काली नदी बना दी, चलो काली नील। ये यहाँ पर कहीं पर मिलती है। यहाँ कहीं पर मिलती है जी। कहाँ मिलती है भाई? यहाँ कहीं मिलती हैं। कौन कौन सी है? नील नदी की दो सहायक नदी, नीली नील और सफेद नील। चलो, ये समझ में आ गया। और इसके बाद एक नदी और महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। कौन सी नदी है? कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे करके आती है, ऐसे ऐसे विषुवत रेखा को काटती है। और ये अंत में ऐसे घूमती हुई कहाँ चली जाती है? अटलांटिक महासागर में गिरती जाती है। ठीक है। ये कांगो नदी। कांगो नदी का मतलब है, कांगो नदी बोले तो
विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को दो 2 बार काटती है। एक और नदी है दक्षिण अफ्रीका तरफ। दक्षिण अफ्रीका का, ये दक्षिण अफ्रीका का भाग है मेरे भाई, ये दक्षिण अफ्रीका का भाग है ये सब। ठीक है, ये दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका है, ये समझ लीजिएगा। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, इस प्रकार से ऐसे करके कहीं काटती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार से नदियां भी हमने कर ली। अब इसमें एक बार देख भी लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नील नदी मिस्र और सूडान से बहती है। नील नदी की 2 सहायक नदी हैं, नीली नील, नीली नील और श्वेत नील। नीली नील जो है, नीली नील जो है, नीली नील टाना झील से निकलती है। टाना झील से निकलती है। टाना झील कहाँ है? इथोपिया, इथियोपिया। टाना झील कहाँ है? इथियोपिया में। श्वेत नील, श्वेत नील कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है जी। विषुवत रेखा के नीचे जो झील बताई थी विक्टोरिया झील, वहां से निकलती है। नीली नील और श्वेत नील दोनों खार्तूम, जो कि खार्तूम सूडान की राजधानी भी है। खार्तूम सूडान की राजधानी है। खार्तूम नामक स्थान पर मिलती है। सूडान, सूडान की राजधानी भी है खार्तूम की राजधानी, की राजधानी, सूडान की राजधानी खार्तूम है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, कई बार बता चुके तब से। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कांगो नदी, या अभी यही बताया, कांगो नदी ये वाली। ठीक है भाई, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसे जायर नदी भी कहते हैं। जायर एक देश है, कांगो जायर। कांगो प्रजातांत्रिक देश है यहाँ पर लगभग, कांगो प्रजातांत्रिक देश है। ये भी एक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है यहाँ का। कांगो जायर, ये प्रजातांत्रिक कांगो जायर देश, देश के नाम पर पड़ गई, जायर नदी भी पड़ गई है, कांगो नदी। ठीक है भाई, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी तथा जल प्रवाह की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, अमेजन के बाद। किसके बाद? अमेजन के बाद। कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। किस तरीके से? जल प्रवाह के दृष्टिकोण से। जल प्रवाह जो है, अमेजन के बाद कांगो नदी का विश्व में दूसरा स्थान है जल प्रवाह में। अमेजन के बाद, अमेजन नदी के बाद। अमेजन नदी कहाँ की नदी है? अमेजन नदी कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? अमेजन, अमेजन नदी, अमेजन नदी कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, अमेजन। चलो भाई आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अमेजन नदियां भी कर ली हम लोगों ने, नदियां भी कर ली। कांगो नदी हो गया, कांगो नदी। और आगे देखो भाई, अभी इसमें और है। हाँ, कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है, अभी बता ही दिया। 2 बार भूमध्य रेखा को काट कर अटलांटिक महासागर की ओर मुड़ लेती है। चलो भाई, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी भी बताया, मकर रेखा को 2 बार काटती है, अभी बताए हैं मैप में। नाइजर नदी, जो नाइजर, नाइजर देश में है। नाइजर नदी नाइजर देश में पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी है। कहाँ पर है? कहाँ पर है नाइजर नदी? कहाँ पर है नाइजर नदी? चलो भाई देखते हैं कहाँ पर है नाइजर नदी। आइएगा जी, नाइजर नदी यहाँ कहीं पर है। नाइजर देश कहाँ पर है? नाइजर देश इसमें देखो, नाइजर, यहाँ नाइजर देश है, यहीं कहीं पर है, यहीं कहीं पर है जी, यहीं कहीं पर है, नाइजर देश में है। ठीक है, नाइजर देश में, नाइजर देश में ऐसे, नाइजर देश में ऐसे एक नदी है, नाइजर नदी। ठीक है, ये 4 देश है, 4 देश। अभी इसके बारे में एक झील देखेंगे,
बहुत अच्छी बात है उसके बारे में क्या, कि वो झील है लेकिन अब सूख गई है, मरुस्थल बन गया है वहाँ। काली कपास, जो काली वहाँ मिट्टी जो है काली मिट्टी पाई जाती है, कपास सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वहाँ झील सुखा डाली उसने, क्योंकि कपास पानी ज्यादा लेता है। ठीक है भाई, नाइजर नदी देख ली। चलते हैं फिर से अपनी वहीं पर, कहाँ पर, जहाँ पर थे अभी हम लोग। कहाँ पर थे सर? यहाँ पर थे भाई, यहाँ पर थे। चलो भाई, नाइजर नदी हो गई। जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी पर जलप्रपात है, कभी बता रहे हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ा जलप्रवाह वाली नदी मानी जाती है, अफ्रीका की मुख्य नदी है एक ये, और क्या ही है, अफ्रीका की सबसे बड़ा जलप्रवाह वाली नदी, ठीक है। इस पर विक्टोरिया जलप्रपात पाया जाता है, जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर। कहाँ है भाई? जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर। देखते हैं जाम्बिया और जिम्बाब्वे कहाँ है, चलो आइएगा देखते हैं, जिम्बाब्वे और जाम्बिया कहाँ पर है। अभी पकड़ते हैं इसको जी, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया इसकी सीमा पर है जी, इसकी सीमा पर है ये नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी जी? कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी, चलो भाई, जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात हो गया, विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी और, जाम्बेजी और जिम्बाब्वे की, जैम्बिया और जिम्बाब्वे, सॉरी जैम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। चलो भाई, अब क्या करने वाले हैं इसके बाद? मुख्य झीलें करें, अभी बताए थे, मुख्य झीलें करते हैं जी। मुख्य झीलें सबसे पहले देखेंगे, टाना झील, टाना झील या टाना झील, टाना झील या टाना झील, जो इथियोपिया में है। कहाँ है जी? इथियोपिया में, इथियोपिया में टाना झील, इससे नीली नदी निकलती है, जो कि नील नदी की सहायक नदी है, नील नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इसकी राजधानी है, इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबो, अदिस अबाबो, अदिस अबाबो इसकी राजधानी है जी, ठीक है। अदिस अबाबो, जो कि अफ्रीका संघ, अफ्रीका संघ जो है ना, अफ्रीका संघ, अफ्रीका संघ का मुख्यालय यहाँ है अदिस अबाबो में। कहाँ है भाई? अफ्रीका संघ का मुख्यालय है यहाँ, अफ्रीका संघ का मुख्यालय है यहाँ, अफ्रीका संघ का मुख्यालय कहाँ है? अदिस अबाबो में, अदिस अबाबो में, अदिस अबाबो में, अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका संघ का, संघ का मुख्यालय है जो कहाँ है भैया? अदिस अबाबो में, मुख्यालय अदिस अबाबो में। अफ्रीका संघ का मुख्यालय अदिस अबाबो में है जी। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबो। विक्टोरिया झील अभी बताई है, युगांडा, केन्या और तंजानिया, युगांडा, केन्या और तंजानिया, ये देश उसको छूते हैं, विक्टोरिया झील को। कौन से देश? युगांडा, केन्या, तंजानिया, केन्या, केन्या जो है सब अफ्रीका का सबसे ज्यादा चाय उत्पादक देश है। क्या है? क्या है भाई? चाय उत्पादक देश है, चाय उत्पादक देश, चाय उत्पादक देश है, ठीक है। न्यासा या मलावी झील तंजानिया या मोजाम्बिक, तंजानिया या मोजाम्बिक की सीमा पर है जी। चाड झील, ये देखिएगा, चाड देश में है चाड झील, अभी चाड देश देखा था, नाइजर के बगल में, नाइजर के बगल में चाड, चाड झील चाड देश में है, जो अब सूख गई है, अभी बताए थे आपको कहानी में, अब सूख गई है। चलो भाई, अब क्या करने वाले हैं इसमें? पठार,
इसके प्रमुख पठार पर्वत देख लेते हैं जी। प्रमुख पर्वत पठार देख लेते हैं जी। पहले इसके बारे में एक चीज विशेषता इसकी देख लीजिएगा अफ्रीका की। एक विशेषता और है इसकी। अफ्रीका अफ्रीका एक ऐसा देश है, एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। भौगोलिक दृष्टि से इसे बहुत संतुलित माना जाता है, संतुलित महाद्वीप कहा जाता है। इसे संतुलित महाद्वीप कहा जाता है भाई। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है ना, तभी इसे। अब ग्रीनविच रेखा इसके पश्चिमी भाग में। बात तो ये है, हर चीज इसके पास है जी, इसके पास हर चीज है, तभी इसे संतुलित महाद्वीप। आदमी तभी संतुलित होता है जब एकदम फिट होता है, हर चीज उसके अंदर पूर्ण होती है, तभी फिट होता है भाई। अफ्रीका भी उसी प्रकार से महाद्वीप जो है एकदम संतुलित है। ठीक है, संतुलित महाद्वीप कहा जाता है इसे, हवा हवाई में ना लेना। ग्रीनविच रेखा भी अफ्रीका को पश्चिमी भाग में 4 देशों को छूती है, 4 देशों से होकर निकलती है, अफ्रीका के 4 देशों से। ठीक है, ग्रीनविच रेखा अफ्रीका के 4 देशों से गुजरती है। जो हमने बताया था ना पश्चिमी भाग में ये सी लगभग यहाँ से ऐसे, ये सी पश्चिमी यही है भैया इसका भाग। इसका जो पश्चिमी भाग है ये सी टाइप का, यही पश्चिमी भाग है अफ्रीका का। ठीक है, सबसे पहले अल्जीरिया जो अफ्रीका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अल्जीरिया, इसकी राजधानी अल्जियर्स है। क्या है? इसकी राजधानी अल्जियर्स है। एक देश है माली, इसकी राजधानी बमाको है, इसकी राजधानी बमाको है। दूसरा है बुर्किना फासो, तीसरा देश है बुर्किना फासो। एक, दो, तीन, एक सॉरी ये एक नहीं है जी, ये पॉइंट है। एक, पेन चेंज करिएगा जी। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, कहाँ गया ये? तीसरा घाना है, तीसरा घाना है। घाना की राजधानी आक्का नहीं है, आक्रा है जी। क्या है? आक्रा। आक्का नहीं होती है, आक्रा होती है। क्या है? घाना इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी, क्योंकि अभी हम कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहां घूमने के लिए गए थे घाना में। देखा होगा वहां की सब बिल्डिंग्स दिखाई थी, वहां की जो राजनीतिक केंद्र थे वहां दिखाए, संसद भवन वगैरह सब दिखाया था। ठीक है, अपने वीडियो में वीडियो बनाया था मोदी जी ने। घाना की राजधानी आक्रा है, घाना गए थे। आपसे पूछ सकता है ये घाना की राजधानी इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां अभी हाल में ही घूमने गए थे, और आपके एग्जाम भी लगभग 1 डेढ़ महीने बाद होने वाले हैं। ठीक है, बुर्किना फासो उआगादुगू इसकी राजधानी है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें, आगे अब क्या करने वाले हैं, आगे क्या करेंगे अब? अफ्रीका की ये 4 देश भी देख लिए ग्रीनविच रेखा पर, 4 देश भी देख लिए ग्रीनविच रेखा पर। अब पर्वत व पठार मैदान देख लेते हैं एक बार। पर्वत पठार मैदान देख लें। पर्वत पठार तथा मैदान। माउंट मैकिनले, ये क्या है? माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। ये तो नहीं है भैया माउंट, ये क्या चीज? उत्तर पश्चिम अफ्रीका, युगांडा, उत्तरी जाम्बिया, ये क्या है भैया? ये चीज नहीं पता, ये बताएंगे बाद में। ये चीज गलत लिखी है यहाँ पर, ये पॉइंट एकदम छोड़ ही देते हैं हम लोग। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची कौन सी पर्वत श्रृंखला है वहाँ? ड्रेकेंसबर्ग एक है। हाँ ड्रेक, जो दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ पर ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अफ्रीका की मुख्य पर्वत श्रृंखला जरूर है,
ये तो है, लेकिन ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा भाई, इसे देख के बताएंगे कल। अगर ये पहली बात तो हमें लगता है गलत लिखा है, ड्रेकेंसबर्ग जरूर है, उधर उधर दक्षिण अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, मुख्य चोटी, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों? क्योंकि ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। अब आपसे एक क्वेश्चन है हमारा, कल आपको बताया था, आपको बताना है कि उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ये हमारा प्रश्न है आपसे। बताइएगा जी कमेंट में, जरूर बताइएगा दोस्त, ध्यान से बताइएगा। और ये मैं बताने वाला नहीं हूं, अब बाद में कभी बताएंगे, पीवाईक्यू करेंगे उसमें बताएंगे। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी निचला ज्वालामुखी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी निचला नहीं है, सबसे ऊंची चोटी है, निचला कैसे हो सकता है? निष्क्रिय, निष्क्रिय ज्वालामुखी है जी, निष्क्रिय ज्वालामुखी। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। चलो, ये निचला नहीं है, निष्क्रिय है जरूर, निष्क्रिय है, निष्क्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय होते हैं और सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। निष्क्रिय जो आप कोई क्रिया नहीं करते हैं जी, ठंडे पड़ गए एकदम, पर्वत हो गए। केन्या पर्वत, केन्या देश में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। केन्या देश, केन्या पर्वत केन्या देश में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये जो है माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी है, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और ये यहीं पर सक्रिय ज्वालामुखी भी आ गया, केन्या, केन्या देश में है। केन्या देश अभी बताया था सबसे ज्यादा अफ्रीका का चाय उत्पादक देश है, केन्या देश, ठीक है भाई। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, दक्षिण अफ्रीका, ये बताया था अभी, ये बताया था, ये पॉइंट ठीक है, ये बता दिया। यही ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख पर्वत है, दक्षिण अफ्रीका में है माउंट ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, ठीक है भाई। चलते हैं, अच्छा पठार देख लेते हैं। पठार, इथियोपिया का पठार, इथियोपियन पठार, उच्च भूमि भी कहते हैं इसे, उच्च भूमि, ऊंचाई नहीं, उच्च भूमि, क्या कहते हैं? उच्च भूमि, उच्च भूमि भी कहते हैं, उच्च भूमि, ठीक है। इथियोपियन पठार, कटांगा का पठार, दक्षिणी उच्च भूमि, दक्षिणी उच्च भूमि दक्षिण अफ्रीका तरफ है, क्या कह सकते हैं? दक्षिणी उच्च भूमि, उच्च भूमि, उच्च भूमि, ठीक है भाई। उच्च भूमि ये हो गई, ये पठार भी हो गए, पर्वत पठार मैदान हो गए, ठीक है। दक्षिणी उच्च भूमि, पर्वत पठार, अब मरुस्थल करने वाले हैं, ठीक है। पर्वत पठार मरुस्थल करने वाले हैं, अब झीलें भी कर ली हमने, झीलें भी कर ली, झीलें भी कर ली हैं, नदियां भी कर ली, ठीक है, नदियां भी कर ली, नदियां भी कर ली, मरुस्थल करना है हमको, नदियां झीलें कर ली, जलवायु क्षेत्र करते हैं, जलवायु क्षेत्र में मरुस्थल आएगा, ठीक, जलवायु क्षेत्र पॉइंट है भाई। जलवायु क्षेत्र, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, सदाबहार घने वन कांगो बेसिन की तरफ, कांगो नदी जो बताए थे, वो नदी तंत्र जो बनाता है उसी तरफ सदाबहार वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा पर वैसे भी बताया था, ज्यादा ताप होता है, ज्यादा वर्षा होती है, आर्द्रता भी ज्यादा, ताप भी ज्यादा, तो वहां सदाबहार वन होते हैं, एकदम हरे भरे। सवाना घास मैदान, यहाँ जंगली घास पाई जाती है, यहाँ जो जंगली घास, घास तो ऐसी होती है ना, बहुत ऊंची ऊंची घास, सीकेदार घास, ऐसी करके घास होती है, जैसे ऐसे ये घास है, ऐसे घास है, और यहाँ ऐसे सीके सी निकलती हैं, इतनी लंबी हो जाती है ये घास। सवाना मैदान में शेर, चीता, हाथी, जिराफ आदि जैसे जीव भी वहाँ छिप जाते हैं, पाए भी जाते हैं। ये दिखते नहीं है इतने बड़े बड़े जीव, ऐसी भी सवाना घास स्थल में
घास पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र देखते हैं, सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। अभी अटकामा मरुस्थल बताया था, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल पूछे तो अटकामा मरुस्थल, पेरू और चिली देश में दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है सबसे गर्म मरुस्थल। अब विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अगर पूछे तो वो है सहारा मरुस्थल। ठीक, दूसरा है भाई कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी हारी मरुस्थल इधर ये नाबी नामीबिया नामीबिया और ये दक्षिण दक्षिण अफ्रीका और उधर तंजानिया की सीमा सीमा इसे छूती है, उस क्षेत्र में फैला हुआ है ये कालाहारी मरुस्थल। नाबीब मरुस्थल नामीबिया देश में है। नामीब मरुस्थल नामीबिया देश में है। ठीक है, सबसे पुराना मरुस्थल है ये। लीबिया मरुस्थल है। आगे एक लीबिया मरुस्थल है, इसके आगे क्या है वो देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु अफ्रीका के उत्तरी तथा दक्षिणी तटों पर अफ्रीका के उत्तरी तथा दक्षिणी तटों पर ये पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है, भूमध्य सागरीय ये जलवायु है। साथ ही एक चीज याद रखना, ये जलवायु है ना कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र नहीं है, ये भूमध्य रेखीय जलवायु एकदम अलग है। इसका सिद्धांत अलग से दिया जाएगा आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। तो कल की क्लास में आइएगा जी आप, उसमें भूमध्य रेखीय सागरीय जो जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु, उसमें ये एकदम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं हम लोग, इसका पूरा सिद्धांत देने वाले हैं। अफ्रीका के उत्तरी व दक्षिणी तटों पर पाई जाती है। अफ्रीका, ये देखो अफ्रीका है, घास अब मिटा ही देते हैं। ये देखो अफ्रीका है जी, सॉरी सॉरी, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है मेरे दोस्त, ये अफ्रीका है। ये ऐसे करके ये आती है, ऐसे 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 वगैरह टाइप, ये जे बनाते हैं ऐसा, ऐसे ऐसे 40 डिग्री साउथ अक्षांश तक ऐसे चाप बनाते हैं 3, ये इधर जोड़न है। ठीक, ये कालाहारी मरुस्थल इस क्षेत्र में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल, नाबीब मरुस्थल ये साइड किनारे नामीबिया देश में पाया जाता है। लीबिया मरुस्थल इधर, लीबिया मरुस्थल। ठीक है भाई, ये ये चीजें हैं। अब बात क्या करने वाले थे, भूमध्य सागरीय जलवायु की। ये भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करने वाले थे हम लोग। तो क्या है, 30 डिग्री यहाँ तक जाएगा लगभग, वही 30 डिग्री यहाँ जाता होगा। 30 डिग्री के उत्तर में और 30 डिग्री के इधर दक्षिण में जो है सूर्य जो है ना, जब वर्ष में सूर्य ध्रुवों की ओर खिसकता है, तब ये जो है पेटियां जो हैं 30 डिग्री से 45 डिग्री की पेटी ये जो है खिसकती हैं। उसी हिसाब से जिधर को सूर्य खिसकता है उसी हिसाब से ये पेटियां खिसकती हैं। ठीक है भाई, तो इधर वर्षा वर्षा जो होती है उस वो भी प्रभावित होती है। तो इस क्षेत्र में शीत ठंडे क्षेत्र होते हैं, तब भी यहाँ उस समय जब सूर्य ध्रुवों की ओर खिसकता है तब यहाँ इस क्षेत्र में भी वर्षा होती है, ठंडे क्षेत्र में। इधर ये कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, इसे कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, यहाँ वो फल पाए जाते हैं रसदार फल एकदम, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, अंगूर हो गया, ठीक, अंजीर भी पाई जाती है इसी क्षेत्र में, रसदार फल हैं ये सब। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग करने वाले हैं भूमध्य सागरीय मरुस्थल, ये सब जलवायु हो गई। अब कृषि कर लेते हैं एक बार, यहाँ क्या क्या उत्पादन किया जाता है। कृषि व उत्पादन, कृषि व उत्पादन, काफी, इथियोपिया, केन्या, युगांडा, इथियोपिया, केन्या, युगांडा। अफ्रीका का सबसे प्रमुख कॉफी उत्पादक देश इथियोपिया तो है, प्रमुख है, सबसे प्रमुख मतलब ज्यादा ज्यादा है। केन्या सबसे ज्यादा चाय उत्पादक है, और ये कॉफी युगांडा में भी उगाई जाती है।
कोको, कोको क्या है? चॉकलेट को कहते हैं कोको। चॉकलेट, चॉकलेट कहाँ कहाँ उगाई जाती है? घाना हो गया, नाइजीरिया हो गया, नाइजीरिया में, आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट एक देश है जहाँ सबसे ज्यादा आइसक्रीम अफ्रीका में बनती है, आइसक्रीम। कपास, कपास मिस्र और सूडान क्षेत्र में, मिस्र और सूडान, इजिप्ट, मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। मक्का, मक्का ज्वार बाजरा, नाइजीरिया घाना, नाइजीरिया घाना, घाना गैम्बिया देश में, सवाना क्षेत्र में, ठीक है। ये मक्का ज्वार बाजरा सवाना घास मैदान है, उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। खनिज तेल, खनिज तेल नाइजीरिया देश, लीबिया अंगोला, नाइजीरिया लीबिया अंगोला। वही सोना हीरा दक्षिण अफ्रीका में, सोना हीरा कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। सबसे ज्यादा आप बताओ, सोना और हीरा सबसे महंगी चीजें दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है जी, बताओ। दक्षिण अफ्रीका, तब तो पैसा वाला होगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, ये महत्वपूर्ण चीज है, महत्वपूर्ण चीज है भैया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, ये जो है प्रिटोरिया, इसकी ये प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक, प्रशासनिक राजधानी है इसकी, क्या है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, सनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, धानी, और केप टाउन, इसकी केप टाउन भी है राजधानी, केप टाउन। ये किस लिए है? ये है विधायी क्षेत्र, विधायिका के लिए, विधायिका। यहाँ जो है वो कानून बनती, विधायिका नहीं कानून बनती है, विधायिका क्षेत्र, विधायिका के लिए। प्रशासन के लिए अलग है और न्याय के लिए अलग है, न्यायिक राजधानी अलग है। आ, ठीक है, दो राजधानी केप टाउन और प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया, ये हो गई। अब इसके बाद हम लोग अब क्या करने वाले हैं, इसमें ये चीजें करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, पीवाईक्यू करने वाले हैं आप लोग। जो भी सीखा है, जो भी सीखा है वो एकदम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। पीवाईक्यू जो भी पढ़ाया है उसी में से आएगा, हर एग्जाम में आएगा, कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें आएगा। कंटेंट इसी प्रकार का बनाते हैं भाई, इसी प्रकार का कंटेंट होगा इसमें। देखिएगा ये भी कहीं का पीवाईक्यू है, कोई एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ लिखा नहीं है तो उसके लिए क्षमा। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर पाया जाता है? अफ्रीका में अभी बताया है ना, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर पाया जाता है? भैया जाम्बेजी नदी, जैम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी हो गई। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात। चलो भाई आगे कौन सा है? हाँ, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अभी बताए थे आपको, अभी आज भी बताए, कल भी बताए थे। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी हो गई। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो आज अफ्रीका में ही बताया है, ठीक है भाई। सिंधु नदी तो भारत में है, बोलगा नदी यूरोप में है। चलो आगे चलते हैं। टिटिकाका झील से जुड़ी है, टिटिकाका झील कहाँ किससे किससे जुड़ी है? बोलीविया और पेरू, चिली और ब्राजील, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा भैया बताओ, बताइएगा। टिटिकाका झील कहाँ है? पूपो झील भी है बोलीविया में, बोलीविया में पूपो झील भी है। बोलीविया और पेरू की सीमा पर है भैया कौन सा? टिटिकाका झील, जो विश्व की सबसे, टिटिकाका झील क्या है? विश्व की, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, नौगम्य झील,
ठीक है भाई, नगम्य झील हो गया। बोलीविया और पेरू दिखा देते हैं, बोलीविया और पेरू कहाँ है। कहाँ है टिटिकाका झील, आइएगा एक बार बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर है जी। कहाँ पर है, यहाँ पर है लगभग, यहाँ पर है। कहाँ पर, कहाँ पर है भाई, यहाँ पर। बोलीविया और पेरू की सीमा पर, छोटी सी है लेकिन ये मार्कर बड़ा है, तो मार्कर बड़ा हो गया, लेकिन बोलीविया और पेरू का हो गया। यहीं पर एक चीज और है, अभी आपको बताए भी थे, अटकामा मरुस्थल भी है, वो बोलीविया ना होके पेरू और चिली के बीच में है, जो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। अभी बताए थे, ये चीजें याद रखिएगा, हम बार बार क्यों करा रहे हो, वही चीज कराई हुई चीज करा रहे हैं, जिससे आपको याद हो जाए बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से। हमारा चैनल का नाम ही है बेहतरीन, तो बेहतरीन कंटेंट तो देना ही है आपको, ठीक है। अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सही से पढ़िएगा। अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक सभी जीवित नहीं होते, बात तो सही है। अजैविक घटक जीवित कैसे होंगे भाई, ये तो सही हमें लगता है। जल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है, जल पारिस्थितिकी तंत्र एक अजैविक घटक है, ठीक है, तंत्र का एक अजैविक घटक है, ठीक है, ये भी सही है। जल, जल तो अजैविक है ना, जल जीवित नहीं है ना, जल अजैविक घटक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक हैं। अब इसमें पूछा क्या है, अजैविक घटक के बारे में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। अजैविक घटक है तो जीवित तो नहीं होगा, ये तो बात याद ही रखिएगा। ये क्वेश्चन कराया, ये कंटेंट कराया तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये कॉमन सेंस पर क्वेश्चन है, इसमें आप समझ के कर सकते हैं। ये हमें लगता है कहाँ, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, PYQ देख लीजिएगा, या तो 2017 को या 21 का, ठीक है भाई। ये पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक हैं, ये भी सही है। अब इसमें गलत कौन सा है, गलत तो ये है लेकिन सही यही है। हमारे पढ़ने के तरीके से ये गलत हुआ, लेकिन ये सही है, क्योंकि उसमें अजैविक कौन है, अजैविक में कौन सा गलत है, तो जीवित तो नहीं होगा, यही गलत है। जीवित क्यों है, अजैविक होना चाहिए, ठीक है भाई, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में पारिस्थितिकी तंत्र के केवल अजैविक तत्व शामिल होते हैं। अभी हमने देखा अजैविक घटक के बारे में, अजैविक वो जो जीवित ना हो, अजैविक घटक वो जो जीवित ना हो, और जीवित वो जैविक वो जो जीवित हो, लगभग लगभग क्या जीवित ही हो। वर्षा, घास, कीट और मेढक, वर्षा, घास, कीट और मेढक, ये घास और पेड़ पौधे ये तो जैविक घटक में आते हैं भाई साहब। वर्षा तो अजैविक है, ठीक मान लिया, लेकिन घास नहीं है, घास तो जैविक घटक है। कीट, उड़ता फिरता कीट घूमता है भाई, ये भी जैविक घटक। और मेढक, मेढक तो एकदम कूदता है यार, वो तो जैविक ही है, ठीक है। मृदा, खनिज पदार्थ, घास और फूल। मृदा, ठीक है मान लिया, मृदा अजैविक है। खनिज पदार्थ अजैविक मान लिया, घास और फूल तो जैविक हैं, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। मृदा, घास, फूल और मधुमक्खियां, अरे भाई मृदा तो चलो मान लिया जैविक है, घास, फूल और मधुमक्खियां तो उड़ती हैं, ये तो जैविक है ना, ये भी गलत। चलो, मृदा, खनिज पदार्थ और पवन और वर्षा, ये चीजें जो है, मृदा, मृदा अजैविक, खनिज पदार्थ वो भी अजैविक, पवन और वर्षा वो भी अजैविक, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा, कौन सा, ये वाला, डी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। चलो भाई, आज का कंटेंट यहीं पर समाप्त, कंटेंट आज का यहीं समाप्त होता है। चलो, थैंक यू साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।